समझाने में, छलिया तुमको छल नहीं जाए चतुर वो काम बनाने में। छलिया तुमको छल ना जाए चतुर वो काम बनाने में। कोई भी नहीं आए भीतर, कोई भी नहीं आए भीतर, पुरुष किसी भी बाने में, नजरों से बच निकल ना जाए कुशल वो नजर बचाने में। नजरों से बच निकल ना जाए कुशल वो नजर बचाने में। ललता ड्योढ़ी की सखियों को बात लगी समझाने में, छलिया तुमको छल ना जाए कुशल वो काम बनाने में। कोई भी नहीं आए भीतर, पुरुष किसी भी बाने में किसी भी भेष में कोई भीतर ना आए, और नजरों से बच निकल ना जाए क्योंकि कुशल वो नजर बचाने में। और ये सिद्धांत भी है, सबकी नजरों के सामने है तब भी नजर नहीं आता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना तब भी दिखता नहीं। जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, जग से बाहर नहीं यही है, कण कण में है। जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं। कन्हैया कहते हैं ऐसा वैसा मुझको जचता नहीं, अगर कोई जच गया तो मुझसे बचता नहीं। जिसको चाहे कृपा करे और जिसको ना चाहे सबकी नजरों में रहता है फिर भी नजर नहीं आता है। नजरों से बच निकल ना जाए कुशल वो नजर बचाने में। जो ठाकुर जी से नजरें बचाता है ठाकुर जी उससे नजरें बचाते हैं। हर समय अपने सन्मुख उसी को देखो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। चलो यहां सिद्धांत की बात यहां लीला में आ जाए। नजरों से बच निकल ना जाए कुशल वो नजर बचाने में। नजरों से बच निकल ना जाए कुशल वो नजर बचाने। अच्छी प्रकार से सखियों को सावधान किया। सावधान करके सखियों को समझा के ललिता, सखियों को समझा के ललिता पहुंची महल जनाने में। देखा राधा पंडित जी को लागी हाथ दिखाने में। देखा राधा पंडित जी को लागी हाथ दिखाने में। सखियों को समझा के ललिता पहुंची महल जनाने में और भीतर जाके क्या देखा? राधा रानी ऊपर सिंहासन पर विराजमान है। दाएं बाएं आगे पीछे सखियां झुरमुट में खड़ी हैं। राधा रानी के चरणों के समीप नीचे बैठे हैं पंडित जी। देखा राधा पंडित जी को लागी हाथ दिखाने में। देखा राधा पंडित जी को लागी हाथ दिखाने में। धीरे से बोली राधा जो, धीरे से बोली राधा जो, बैठा जो दिल के खाने में। कब आएगा मिलने को वो मेरे महल जनाने में। कब आएगा मिलने को वो मेरे महल जनाने में। धीरे से बोली राधा जो बैठा दिल के खाने में। कब आएगा मिलने को वो मेरे महल जनाने में। जिनके बिन बेचैन है अखियां, जिनके बिन बेचैन है अखियां, चैन है दर्शन पाने में। क्या मिलता सुख
चैन उसे है राधा को तड़पाने में। क्या मिलता सुख चैन उसे है राधा को तड़पाने में। क्यों नहीं आए पंडित जी क्या, क्यों नहीं आए पंडित जी क्या, कारण देर लगाने में। क्या मुझसे कोई भूल बनी है, ना करो लाज बताने में। क्या मुझसे कोई भूल बनी है, ना करो लाज बताने में। मुस्का कर बोले पंडित जी, मुस्का कर बोले पंडित जी, क्यों करूं लाज सुनाने में। साची साची बात कहूँगा, इसमें क्या शर्माने में। साची साची बात कहूँगा, इसमें क्या शर्माने में। राधा जी ने कहा कि पंडित जी, जिस प्रकार मैंने धीरे से कहा, ऐसे धीरे से मेरे प्रश्न का उत्तर देना, इशारे से उत्तर देना। आसपास सखियां खड़ी, कोई सुन ना ले, कोई समझ ना जाए। पंडित जी बोले हाँ ठीक है, ऐसे इशारे से बताऊंगा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो ठाकुर जी ने क्या किया, राधा रानी का हाथ अपने हाथ में तो लिया था, हल्के से हाथ दबा दिया, इशारा कर दिया, प्रश्न का उत्तर इशारे में दे दिया। जो ही हल्के से हाथ दबाया, ललिता की आंखों से शरारत बच नहीं पाई। पंडित जी का हाथ पकड़ा, पंडित जी बड़े योगी जति तस्वीर पसी ब्रह्मचारी बनती हो, तुमने क्या हरकत की, हमारी किशोर जी के साथ छेड़खानी तुमने की। पंडित जी घबरा गए, अभी पड़ेगी सैंडल, क्या होगा। ललिता से कहा, अरे ललिता रुको रुको, पहले समझो मेरे भाव को, तुम डांटने लगी हो बिना बात के। तुम देख रही हो बुढ़े की आंखें कितनी कमजोर हो गई है, देखो कितने सुकुमार कोमल कोमल हाथ, कितनी महीन महीन रेखाएं हैं, नजर ही नहीं आ रही है। आखिर हाथ देखना, ढंग से देखना, भविष्यवाणी करनी, कोई बात बतानी, कहीं झूठी ना निकल आए। तो मैं हाथ दबा करके रेखाओं को स्पष्ट कर रहा था, दबा दबा के रेखाओं को स्पष्ट कर रहा था। पंडित जी गलती होगी, हमने तो कुछ और ही सोचा था। राधा रानी बोली, पंडित जी क्षमा करना, अब बताओ, इशारे से बताना। पंडित जी सोचने के एक बार इशारा करके पछताया, अभी लगी थी पूजा होने, चलो एक चांस और दे देते हैं इशारे का, समझ आए तो अच्छी बात है। फिर इशारा क्या किया, हाथ तो पकड़ा हुआ था किशोरी जी का, हाथ धीरे धीरे लाए, अपने मुंह के साथ लगाए और धीरे से चुम्बन कर लिया। ललिता ने फिर शरारत पकड़ ली, पंडित जी अब तुम्हारी खैर नहीं, अभी निकालती हूं सैंडल पांव से, तुम्हारी ये मिजाल। पंडित जी फिर घबराए, अरे ललिता पहले भाव समझो मेरा, जब मैंने बताया कि आंखों को स्पष्ट मुझको दिखाई नहीं देता, ऊपर से फिर रेखाएं इतनी महीन है, मैं आंखों के नजदीक, क्योंकि मेरी पास की जो दृष्टि है वो अच्छी है, दूर की थोड़ा कमजोर है, मैं तो हाथों को पास ला रहा, बुढ़े का हाथ थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया, कांपने लगा, तो उसमें क्या हो गया। फिर आपने पूछ पूछ क्यों किया, हाथ नजदीक लाके, ये होठ कैसे कांप गए आपके। कहते मैंने पूछ पूछ कुछ नहीं किया, रेखा स्पष्ट दिख गई और मैं सोचा क्या बात है, तुम कुछ और ही समझ गई। ललिता तुम्हारे मन में सदा पाप रहता है। ललिता बोली, पंडित जी आपको नहीं पता, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है, हम रोज ऐसी धोखा खाती है, हम रोज ऐसी धोखा खाती हैं। श्याम सुंदर ने हमारी नजरों को तीखा बना दिया है, हमारा कोई कसूर नहीं। हाँ क्षमा करना पंडित जी, हाँ बताओ तो हमारी किशोरी जी क्या पूछ रही है। फिर राधा रानी ने कहा, पंडित जी इशारे से बताना। पंडित जी घबरा के बोले, अब कोई इशारा नहीं होगा, अब तो मैं स्पष्ट बता रहा हूं। क्या?
पंडित जी बोले देखो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सखियों को समझा दे। देखो सखियों, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो रेखा कह रही है बस मैं तो उसको पढ़ रहा हूं, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जो रेखा कह रही है वो मैं बता रहा हूं। हाँ हाँ पंडित जी बताओ। अब राधा रानी को ठाकुर जी कहने लगे, राधे जिसको याद करे तू, राधे जिसको याद करे तू। देखो आपके हाथ की रेखा कह रही हैं क्या? राधे जिसको याद करे तू, वो आया है महल जनाने में। सुन करके पांव के नीचे से धरती खिसक गई ललिता जी के। आ गया भीतर। कहाँ है पंडित जी? कहाँ है? पंडित जी ने कहा ढूंढो तो जाने, है महल में ही। दूर से देखा ड्योढ़ी तक दृष्टि घुमा के, अरे सखियों कोई आया तो नहीं? नहीं ललिता जी कोई नहीं आया है। हम सावधान है, घबराओ मत, पंडित जी से पूरा लाभ लो, इधर की कोई टेंशन मत करो, कोई नहीं आ सकता हमारे होते, पक्के गुरु की चेली हैं। ठाकुर जी कहते हैं, फिर दोबारा दोहराते हैं, राधे जिसको याद करे तू, वो आया है महल जनाने में। श्री जी बोली कहीं आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे, बताओ ना कहाँ छुपा है। कहा सुनो, अगली रेखा कह रही है क्या? तेरा हाथ पकड़ के बैठा पंडित जी के बाने में। तेरा हाथ पकड़ के बैठा पंडित जी के बाने में। राधे जिसको याद तू करती, वो आया है महल जनाने में। तेरा हाथ पकड़ के बैठा पंडित जी के बाने हो। तेरा हाथ पकड़ के बैठा पंडित जी के बाने में। तुम श्याम सुंदर हो, कहीं से भी नहीं लग रहा, किधर से तुम श्याम सुंदर हो? ललिता जी कहते पंडित जी को, पंडित जी मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, तुम भी झूठ बोल रहे हो। उसी समय मुरली फेंट निकाल दिखाई, मुरली भेंट निकाल दिखाई। गजब है भेष बनाने में, गजब है। श्याम कहे ललिता से तूने साथ दिया जितवाने में। श्याम कहे ललिता से तूने साथ दिया जितवाने में। धन्य धन्य तू ललिता रानी, धन्य धन्य तू ललिता रानी। तुम सा नहीं जमाने में। तू है चतुर सयानी, तूने देर ना की बुलवाने में। तू है चतुर सयानी, तूने देर न की बुलवाने में। ललिता बोली जीत अधूरी, ललिता बोली जीत अधूरी। क्यों लागे इतराने में। मैं ना लाती शाम तुम्हें फिर लगती अकल ठिकाने में। मैं ना लाती शाम तुम्हें फिर लगती अकल ठिकाने। आपकी श्याम सुंदर प्यारे जीत अधूरी है, क्योंकि आपके जितवाने में मैंने भी तो साथ दिया, जीत तो हमारी है। मैं ना लाती तब आप कैसे आ जाते हैं? इसलिए जीत दोनों आधी आधी बांट लेते हैं, बात जो कि त्यों रहेगी। लीलाधर की लीला प्यारी, लीलाधर की लीला प्यारी। सुनने और सुनाने में दास करुण ये जीवन बीते लाल प्रिय
दास करुण ये जीवन बीते लाल प्रिया गुण गाने में। दास करुण ये जीवन बीते लाल प्रिया गुण गाने में।